हेलो एनिमल लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा तांजीरो यूरिची टाइप 0 के साथ ट्रेनिंग करते समय उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिसमें से एक 300 साल से भी पुरानी स्वॉर्ड निकलती है और वो दोनों इसे देखकर चौंक जाते हैं। अब कोतेसु कहता है, तांजीरो तुम परेशान थे ना कि तुम्हारी नई तलवार नहीं बन पाई, मुझे लगता है ये तलवार तुम्हारे लिए ही बनी है। तो तांजीरो शर्म के मारे मना कर देता है और कोतेसु ये भी बताता है कि सेंगोकू पीरियड में जिस मेटल का इस्तेमाल होता था उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब तांजीरो बार बार तलवार लेने से मना करता है, लेकिन कोतेसु उसे तलवार लेने के लिए फोर्स करता है। इसके बाद दोनों तलवार को देखते हैं, पर तलवार में जंग लगा होता है। कोतेसु कहता है, वो 300 साल से इस्तेमाल नहीं हुई है और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं था, पर कोई बात नहीं, हम इसे ठीक करवा लेंगे। और तांजीरो कोतेसु का शुक्रिया अदा करता है। तभी उन्हें जंगल में से आवाज़ आती है और वो देखते हैं एक हट्टा कट्टा आदमी उनकी तरफ आ रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि हगेनेजुका था और वो कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, उसे मैं ले जाऊंगा। और वो तांजीरो के हाथ से तलवार छीनने लगता है, लेकिन तांजीरो उसे तलवार नहीं देता। हगेनेजुका बार बार बस यही कहता है कि तलवार मुझे दे दो, और वो इन दोनों से तलवार छीन लेता है। तभी वहाँ दूसरा स्वॉर्डमेट कानामोरी आ जाता है और कहता है, हगेनेजुका की कमज़ोरी है ये हिस्सा, उसे यहाँ गुदगुदी करो। और कानामोरी हगेनेजुका को गुदगुदी करके शांत कर देता है और हगेनेजुका की तरफ से माफ़ी भी मांगता है और बताता है कि हगेनेजुका पहाड़ों में छुपकर अभ्यास कर रहा था ताकि तांजीरो के लिए एक बेहतरीन तलवार बना सके, और ये बात उसने किसी को नहीं बताई, जिसे सुनकर तांजीरो बहुत खुश होता है। और कानामोरी बताता है कि लोग हगेनेजुका से तलवार बनवाना छोड़ रहे थे, जो इसे पसंद नहीं आ रहा था। अब कोतेसु कहता है, इसे लोगों से मिलना जुलना कैसे है, ये बिल्कुल नहीं आता, तभी तो अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है। यह बात सुनकर हगेनेजुका को होश आ जाता है और वो कहता है, इस तलवार को मैं ही लेकर जाऊंगा और हगेनेजुका परिवार के निचली तलवार को पॉलिश करने की कला से इसे फिर से नया बना दूंगा। अब कोतेसु कहता है, फिर इतना झगड़ा क्यों किया, पहले ही क्यों नहीं बता दिया, बस यही कहते रहे तलवार मुझे दे दो, तलवार मुझे दे दो, एक नंबर के झंडू हो तुम। जिससे हगेनेजुका गुस्सा हो जाता है और कोतेसु को उठा लेता है, पर कानामोरी और तांजीरो मिलकर हगेनेजुका को गुदगुदी करके शांत कर देते हैं। कुछ टाइम बाद हगेनेजुका तांजीरो को एक नई तलवार देता है, क्योंकि पुरानी तलवार वो ठीक करने के लिए ले जा रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब तांजीरो बताता है कि एक तलवार को पॉलिश करने में 3 दिन और 3 रात लगते हैं, और वो ये भी बताता है कि पॉलिश करने की कला इतनी खतरनाक होती है कि लोग उसमें अपनी जान भी गंवा देते हैं। और ये सारी बात वो गेन्या को बता रहा होता है और गेन्या कहता है, अरे जाओ यहाँ से, मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। अब तांजीरो कहता है, हम दोस्त नहीं हैं। तो गेन्या कहता है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है हम, याद है तूने मेरा हाथ तोड़ दिया था। लेकिन तांजीरो बताता है कि सारी गलती तुम्हारी थी, क्योंकि तुमने एक लड़की पर हाथ उठाया था, और वो उसे राइस क्रैकर देने लग जाता है, जिसे गेन्या तोड़ देता है और कहता है, नहीं खाना मुझे। फिर तांजीरो नोटिस करता है कि उसका दांत टूट गया था तालाब में, लेकिन अब वो ठीक लग रहा है, जिसे सुनकर गेन्या अपना मुंह बंद कर लेता है और कहता है, ऐसा ही लग रहा होगा तुझे। पर तांजीरो उसे अपने हाथ में उसका दांत दिखाता है और कहता है, तुमसे ये दांत गिर गया था तो मैंने सोचा इसे वापस कर दूं, जिससे चिढ़कर गेन्या उसे लात मार कर बाहर निकाल देता है। इसके बाद तांजीरो नेजुको की चोटी बना रहा होता है, बिल्कुल मिसूरी कानारोजी की चोटी की स्टाइल की तरह, और वो नेजुको से कहता है, गेन्या हमेशा चिड़चिड़ा रहता है,
शायद भूख के मारे, और वो फैसला करता है कि वो कल के नाश्ते में गेन्या को बुलाएगा। और इसके बाद एक स्वॉर्डमिट हॉट स्प्रिंग से नहाकर आ रहा होता है और उसे एक गुलदस्ता दिखता है, जिसके पास जाते ही वो स्वॉर्डमिट को अपने अंदर खींच लेता है, फिर बाहर भी उगल देता है, जिससे स्वॉर्डमिट की सारी हड्डियां टूट जाती है। फिर उसमें से निकलता है ग्योको, मतलब ग्योको इसी सीक्रेट मिशन की बात कर रहा था, और वो कहता है, बकवास और बदबूदार, मुझे पता होना चाहिए था कि तलवार बनाने वाले लोग खाने लायक नहीं हैं, और असली मुसीबत की जड़ भी तो यही है। अगर ये जगह नहीं हो तो किस्सा ही ख़त्म। अब हमें हान टेंगू को दिखाते हैं, जो कहता है, मालिक मुजान बहुत गुस्सा है, हमें इन सारे गांव वालों को मारना होगा। ये दोनों गांव वालों को मारने आए हैं, क्योंकि तलवार कैसे बनेगी जब कारीगर ही नहीं रहेंगे। और सीन चेंज होता है। गेन्या अपने स्वॉर्डमिट की झोपड़ी में जाता है, जिसके अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी निचरीन तलवार बनकर रेडी हो गई थी। और उसे उठाते हुए गेन्या कहता है कि बड़े भाई, मुझे ये करना ही होगा। दूसरी तरफ तांजीरो जब सो रहा था, तब कोई उसकी नाक बंद करके उसे जगा देता है। ये मुइचिरो था, और वो पूछता है, तुम्हें कानामोरी कहाँ है, ये पता है क्या? और तांजीरो बताता है, वो हगेनेजुका के साथ अभ्यास कर रहे होंगे। अब मुइचिरो बताता है कि कानामोरी उसकी तलवार बनाने वाला नया कारीगर है। तांजीरो कहता है, उन्हें मिलकर ढूंढे क्या? अब मुइचिरो कहता है, तुम दूसरों की इतनी परवाह क्यों करते हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम अपने लिए करना चाहते हो? अब तांजीरो कहता है, जो अपने लिए जिया वो क्या ही जिया, ना उम्मीदों की उम्मीद बनो, बहुत दुआएं मिलती हैं। और नेजुको भी जाग जाती है, और वो भी चलने के लिए तैयार हो जाती है। और तांजीरो को एहसास होता है कि वहाँ कोई है। तभी हान टेंगू आता है, और तांजीरो सोचता है, एक डीमन, इसके आने का तो उसे पता ही नहीं चला, तो कोई शक की बात नहीं, डीमन अपर रैंक का है। और मुइचिरो तुरंत ही मिस्ट ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म शिफ्टिंग फ्लो स्लैश यूज़ करता है, लेकिन हान टेंगू उससे बच जाता है और ऊपर वाली दीवार पर चला जाता है और कहता है, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द होता है। फिर तांजीरो हान टेंगू पर हिनोकामी कागुरा सनफ्लावर ट्रस्ट यूज़ करता है, पर हान टेंगू इससे भी बच जाता है। फिर नेजुको अपने डीमन फॉर्म में आकर हान टेंगू को एक जोरदार किक मारती है, पर तांजीरो नेजुको से कहता है, खुद पर काबू रखो, तुम्हें डीमन नहीं बनना है। इसके बाद मुइचिरो हान टेंगू की गर्दन काट देता है, लेकिन तांजीरो को याद आता है कि अपर रैंक वाले इतनी आसानी से नहीं मरते, सर काटने के बावजूद भी। फिर तांजीरो चिल्लाता है, मुइचिरो टोकिटो, सुनो, वो अभी मरा नहीं। फिर हम देखते हैं डीमन के कटे सर में से एक नई बॉडी जनरेट हो गई थी, और उसके शरीर में से भी एक नया सर निकलकर आ गया था, यानी अब एक में से 2 डीमन बन गए थे। अब तांजीरो और मुइचिरो दोनों एक एक डीमन पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन मुइचिरो अटैक करने जाता है उससे पहले एक डीमन फंके से हवा मारता है, जिससे मुइचिरो झोपड़ी की छत तोड़कर जंगल में बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन तांजीरो को नेजुको पकड़ लेती है। अब इन दोनों डीमन के नाम सेकिडो और कराकू हो गए थे, जिसमें सेकिडो में सिर्फ गुस्से का भाव था और कराकू में सिर्फ खुशी का। इसके बाद सेकिडो अपनी छड़ी ज़मीन पर मारता है, इससे जोरों की बिजली निकलती है और तांजीरो के करंट का झटका लगता है। तांजीरो बेहोश ही होने वाला था, लेकिन अचानक वो छत पर गेन्या को देखता है, जिसके हाथ में डबल बैरल शॉट गन थी और इसकी गोलियां निचरीन स्टील से ही बनी थी। गेन्या डीमन पर शूट करता है, जिससे सेकिडो की गर्दन कट जाती है, पर इससे कराकू को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बल्कि उसे तो नए अटैक से मज़ा आता है। गेन्या नीचे आता है और दूसरे डीमन की गर्दन भी काट देता है। तांजीरो उसे चेतावनी देता है कि इनकी गर्दन काटने से ये मरते नहीं, बल्कि और ज़्यादा डीमन हो जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो गई थी।
दोनों डीमन के शरीर एक साथ बहुत जल्दी रिजनरेट होते हैं और अब यहाँ 4 डीमन बन गए थे। तांजीरो को समझ नहीं आता इनकी कमज़ोरी क्या होगी। तभी तीसरा डीमन तांजीरो की टांग पकड़कर उड़ जाता है। उस डीमन के पास एक बर्ड की तरह पावर थी। नेजुको ये देखकर गुस्सा हो जाती है। तांजीरो नेजुको से कहता है कि उसकी चिंता ना करे बल्कि गेन्या की मदद करे, लेकिन वो देखता है चौथे डीमन ने अपना भाला गेन्या के शरीर में घुसा दिया था और फिर उसे हवा में उठा देता है। तांजीरो फिर नेजुको से कहता है कि वो गेन्या की मदद करे और नेजुको उसकी बात मान लेती है। इसके बाद डीमन तांजीरो पर सोनिक अटैक करने लगता है, लेकिन इससे पहले तांजीरो हिनोकामी कागुरा से डीमन की टांग काट देता है और आज़ाद हो जाता है। लेकिन वो ज़ोरों से ज़मीन पर गिरता है और वो देखता है कि डीमन के कटे हुए पंजे से भी डीमन का सर निकल आता है, जो कि तांजीरो पर सोनिक अटैक करने वाला था। दूसरी तरफ मुइचिरो, जो कि काफ़ी दूर जाकर गिरा था, वो वापस विलेज की ओर जाने लगता है और रास्ते में वो देखता है एक फिश जैसा डीमन कोतेसु को खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो सोचता है ये एक बच्चा है, इसमें सोरमिट वाली कोई स्किल नहीं है, तो इसे बचाने का कोई मतलब नहीं होगा और वो आगे बढ़ता रहता है। इधर मोस्टर ने कोतेसु को पकड़ लिया था और वो उसे खाने ही वाला था, लेकिन मुइचिरो सोचता है कि उसे अपर रैंक डीमन को मारना है और विलेज को बचाना है। एक बच्चे को बचाने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और फिर मुइचिरो को तांजीरो की कही बात याद आती है, जो अपने लिए जिया वो क्या जिया, ना उम्मीदों की उम्मीद बनो, बहुत दुआएं मिलती हैं। फिर मुइचिरो रुक जाता है और उस मोस्टर का हाथ काट देता है, जिससे कोतेसु उसकी पकड़ से छूट जाता है। कोतेसु को यकीन नहीं होता कि मुइचिरो ने उसकी जान बचाई है। मुइचिरो मोस्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कोतेसु को यहाँ से भाग जाने को कहता है और एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।